नमस्कार, आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ कोटा में आपका स्वागत है। आज कलेक्ट्रेट पर एबीवीपी के छात्रों ने प्रदर्शन किया। कोटा में एबीवीपी के छात्रों द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए हम बात करते हैं, क्या मामला है, अपना परिचय दीजिए। पुलकित गहलोत, महानगर मंत्री एबीवीपी से हूँ। आज हमने कोटा में लगातार हो रही आत्महत्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया और कलेक्टर को 10 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया, जिसमें हमारी मांग है कि कोटा प्रशासन से कि कोचिंग संस्थाओं में जो बाहर से स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, पिछले 6 महीने में 22 विद्यार्थियों ने आत्महत्या कर लिए। इसके लिए प्रशासन अभी तक कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा है, ढिलाई बरत रहा है। ना तो कोचिंग संस्थाओं को कोई नोटिस गया है, ना हॉस्टल वालों को कोई नोटिस गया है, ना ही पुलिस प्रशासन इसके लिए थोड़ी सख्त है। आत्महत्या स्टूडेंट कर लेता है, उसके बाद पुलिस प्रशासन जाता है, जांच पड़ताल कर लेता है और रिपोर्ट में आता है कि सुसाइड कर लिया, दबाव में था, पेरेंट्स के दबाव में था, पढ़ाई के दबाव में था। इन दबावों को अगर पहले से कम कर दिया जाए, उनका बर्डन कम कर दिया जाए तो आत्महत्या रुक सकती है। इसके लिए हमने कलेक्टर महोदय के ज्ञापन देकर मांग रखी है कि काउंसलिंग के टाइम जब विद्यार्थी कोटा में आता है तो उसको 9th 10th का स्टूडेंट ही कोटा में आके एडमिशन ले लेता है, डमी एडमिशन स्कूल में हो जाता है, जहाँ पर बिना प्रेजेंट के उनकी प्रेजेंट कंटिन्यू पूरे साल लगती रहती है और वो कोचिंग में पढ़ता रहता है। और उसके ऊपर 11th क्लास का बर्डन, 12th क्लास का बर्डन के साथ साथ नीट जेईई का बर्डन उनके सिर पर डाल दिया जाता है, जिससे वो तनाव में आकर आत्महत्या जैसा एक ठोस कदम उठा लेता है। एक बात बताओ, मान लो सपोज करो प्रशासन आपसे ही पूछे कि इसका हल क्या है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? हल सीधा सा हल है कि अभिभावक को कोचिंग संस्थानों और विद्यार्थी के बीच में एक ऐसा एक सर्कल बना दिया है जिससे वो एक अपनी समस्या, अपनी बातें एक दूसरे से कर सके। तनाव को कम करने के लिए उनको वीक में एक अवकाश मिले, खेल प्रतियोगिताएं कराई जाए, ऐसे एक्टिविटीज़ प्रोग्राम करवाए जाए जिनसे उनको एक पढ़ाई के साथ साथ रिफ्रेशमेंट मिले। और साथ ही हर कोचिंग संस्थान को अपने कोचिंग में कम से कम एक 100 से 50 स्टूडेंट का ग्रुप बनाकर उसके लिए एक मेंटोर बनाना चाहिए। मेंटोर एक ऐसा व्यक्ति होता है, वो लेडीज़ भी हो सकता है, जेंट्स भी हो सकता है, जो स्टूडेंट से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करता है, संपर्क में रहता है। उन्हें छोटी सी समस्या भी होती है तो मेंटोर को बता सकता है कि सर मेरे को ये दिक्कत है, मेरे को पढ़ाई में दिक्कत है, मेरे को हॉस्टल में दिक्कत है। इससे भी अपन आत्महत्या को कम कर सकते हैं। बताइए, ये जो कोचिंग संस्थाओं में बच्चे एडमिशन लेते हैं और स्कूल में डमी रहते हैं, इसका क्या इलाज है? इसका ये इलाज है कि कोचिंग संस्थाओं को साफ नोटिस दिया जाए कि आप 11 से या तो एडमिशन ले, और अगर 11 से भी एडमिशन ले तो उसमें डमी एडमिशन कराए, तो कम से कम हफ्ते में 15 दिन आपको उसके बच्चे का बैच शाम को रखें और सुबह स्कूल जाए। डमी का कोई औचित्य नहीं है? डमी का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि डमी में तो वहाँ पे वो आजकल सीबीएसई स्कूल जो कोटा में उसकी फीस 30,000, 35,000, 40,000 तक है। वो केवल उसकी प्रेजेंट लगाने के लिए 75% परसेंटेज अपनी प्रेजेंट शो करने के लिए 35,000 रुपये वहाँ दे रहा है। एक तो वो बचेंगे। एक अभिभावकों से भी साहब मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को 12th पास करने के बाद ही कोचिंग में एडमिशन कराएं, तो उनके वो 12th का तो बर्डन खत्म हो जाएगा। साथ ही अगर वो नीट की तैयारी कर रहा है, जेईई की तैयारी कर रहा है, तो वो उस पर पूरा फोकस कर सकता है। ड्रॉपर्स के कास में कहना चाहूँगा कि आप निराश ना हो। ड्रॉपर्स रहते हैं कि एक बार अटेम्प्ट कर लिया नहीं हुआ, 2 बार अटेम्प्ट कर लिया नहीं हुआ, तो तीसरी चौथी बार अटेम्प्ट करा, पेरेंट्स का ऑलरेडी प्रेशर रहता है कि तूने 2 बार कर लिया, तूने 1.5 लाख खत्म कर दे, 3 लाख खत्म कर दे, तो इस बार तेरे को करना है। तो अभिभावक से ये नियम है कि पढ़ाई सब कुछ नहीं होती। आप बच्चे की जान, आपके लिए आपका बच्चा, आपका बेटा जरूरी है कि आप उसको कहीं पढ़ाना, समझते हैं कि पढ़ाना भी जरूरी है, पर उन पर दबाव नहीं बनाए। हमारे साथ एक विद्यार्थी भी है, बेटा नाम बताइए अपना। मेरा नाम दीप्ति मेवाड़ा है। मेवाड़ा, क्या कहना चाहती हो आप इस मामले में? मैं कहना चाहती हूँ कि कोटा को शिक्षा की नगरी बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर सोसाइटी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। पर कोई रोक नहीं है। जो हॉस्टल चला रहे हैं उन लोगों को कोई स्ट्रिक्ट नोटिस नहीं दिया जाता। अगर स्ट्रिक्ट नोटिस दिया जाए तो ऐसी घटनाएं होने से बच जाएंगी। और जो छात्र यहाँ पर आते हैं उनका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि पढ़ाई का बहुत ज़्यादा बोझ उनके ऊपर रहता है। तो इस वजह से जो घटनाएं लगातार बढ़ रही है, इन पर कड़े से कड़े कानून बनाए जाएँ ताकि इन पर रोक हो और जीवन बच सके छात्राओं का। बेटा, कानून बनाना अलग बात है, कानून को इम्प्लीमेंट करना अलग बात है। संविधान
बनाते समय डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि किसी देश का कानून कितना भी बढ़िया हो, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले अच्छे होने चाहिए। प्रशासन ने कानून तो खूब बनाया है, गाइडलाइन जारी की है, लेकिन क्या वो गाइडलाइन फुलफिल हो रही हैं? प्रशासन द्वारा सख्ती से हॉस्टल वालों को या जहाँ भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, उनको बोला जाए कि आपको सख्ती से नियम और कानूनों की पालना करनी है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपके हॉस्टल पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। भीम न्यूज़ कोटा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए भीम न्यूज़ कोटा। धन्यवाद।